प्यारे साथियों, ये जो है हमारे संविधान सभा चैप्टर का भाग 2 है और इसमें हम भारतीय संविधान से संबंधित 2500 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज होंगे। तो ये संविधान सभा का पार्ट 2 है। इसमें टोटल 25 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो 26वें नंबर का प्रश्न है हमारा, इससे पहले हम पार्ट 1 में 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थी वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। अगला है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वो कब संपन्न हुए? तो 1946 में हुए। जैसे संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था, आप समझ लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस वक्त जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आप समझ सकते हैं 9 दिसंबर 1946, मैंने ऊपर ही बताया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी भी अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, हर दिन कम से कम 10 वीडियो आपको मिलेंगे, इतना आप समझ लो। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली के कौंसिल चेंबर भवन में हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उद्घाटन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मैंने बताया है 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपने ऊपर डिस्कस किया ही है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ये सारे प्रश्न जो है ना आपके होमगार्ड के पेपर में, यूपी पुलिस के पेपर में सीधे सीधे छपेंगे भैया, ठीक है। और रही बात यूपीएसआई की, तो हम जो ये 2500 प्रश्न करा रहे हैं, अगर आप ये 2500 प्रश्न कर लेते हैं तो यकीन मानो कि आपके 60 to 70% जो क्वेश्चन है ना वो इससे फंसेंगे। बाकी 100% की गारंटी उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप पुलिस और होमगार्ड की देंगे तो सारे प्रश्न यहीं से आपके रहेंगे। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जिनको BN राव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। BN राव, पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मैंने पहले ही बताया है 9 दिसंबर को पहली जब बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर जब 11 दिसंबर की बात होती है, 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं और इसके बाद से ही ये इसके अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए, KM मुंशी थे, N गोपालास्वामी अयंगर थे और TT कृष्णरामाचारी थे, लेकिन HH बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी, ठीक है। अगला है आपका, संविधान सभा की प्रारूप यानी कि जो मसविदा समिति है उसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो उसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है।
कई सारी जो है समितियां बनाई गई थी, जिसमें जो प्रारूप समिति के थे भीमराव अंबेडकर जी थे। क्या कोई बता सकता है कि जो झंडा समिति थी, झंडा समिति उसके अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या कोई कमेंट में बता सकता है? अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, जो प्रारूप समिति थी ना, इसमें जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी वो थी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य देखो, गोपालाचारी अयंगर जो थे ये इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी जो थे ये भी थे, भीमराव अंबेडकर भी थे, जो कि प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें भी आप देख लीजिए, मोहम्मद सदरुल्लाह थे, के एम मुंशी थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आप यहीं पे देख लीजिए, प्रारूप समिति में अभी ऊपर मैंने आपको बताया है कि टोटल कितने सदस्य थे? 7 थे। आप गोपालाचारी अयंगर को देख सके हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी को देख चुके हैं, भीमराव अंबेडकर को देख चुके हैं। 3 लोग यहाँ पे हो गए। चौथा ये मोहम्मद सदरुल्लाह थे, के एम मुंशी थे 5वें, ठीक है, और गोपाला स्वामी अयंगर। जितने लोग हैं अभी आप देख लेंगे सबको, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये जो थे सहमति और समायोजन के द्वारा जो है ये सारे के सारे निर्णय लिए गए थे। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि बाद में जाकर के संविधान की प्रस्तावना बन गई, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर के क्या बनी? प्रस्तावना बनी थी संविधान सभा की, ठीक है। तो ये जो थे जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। क्या कोई बता सकता है कि संविधान के निर्माण में टोटल कितना समय लगा था? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। अगला है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारे ये पार्ट 2 कवर हो गया। मैं इसमें टोटल 25 प्रश्नों का ही पार्ट बना रहा हूँ, और उसके पीछे का कारण ये है कि मेरा चैनल अभी काफ़ी छोटा है और व्यूज़ बहुत कम आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो आधे घंटे का 1 घंटे का बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। आप कहीं पर भी 10 मिनट बैठेंगे, कहीं चाय नाश्ता भी करेंगे, तब भी चाहें तो आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, और आप बोर भी नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।